नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और आज का ये करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है। टॉप 50 एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। इसमें आपके उत्तराखंड प्लस नेशनल प्लस इंटरनेशनल सारे के सारे टॉप 50 करंट अफेयर्स एमसीक्यू हो जाएंगे, जो कि आपके अगस्त एंड सितंबर मंथ के कंबाइंड होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, अपने करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट टाइप से लेना है। टॉप 50 एमसीक्यू है, अटेम्प्ट कीजिए कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। और बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। दृष्टि करंट अफेयर्स की बुक से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, सारे के सारे ऑथेंटिक बुक से हैं। तो शुरू कर लेते हैं। आने वाले ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा उत्तराखंड करंट से है। उत्तराखंड के किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है चमोली जनपद को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। स्कॉच अवार्ड चमोली जनपद। 18 सितंबर 2023 को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल होने वाला भारत का 42वां स्थल कौन सा है? तो 42वां स्थल शामिल हो गया है। 42वां स्थल जो है वो आपका शामिल हुआ है आपका कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड एसईसीआई में निदेशक वित्त किन्हें नियुक्त किया गया है? तो निदेशक वित्त नियुक्त किया गया है आपका जोशित रंजन सिकिद्दर। तो इनको शामिल किया गया है यहाँ पर। हाल ही में भारत ने किस देश को 10 विकेट से हराकर एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया? तो एशिया कप क्रिकेट का खिताब भारत ने जीता है, और किसको हराकर? श्रीलंका को हराकर। अगस्त 2023 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से किस आयु वर्ग के खिलाड़ी लाभान्वित होंगे? तो खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित होने वाला वर्ग है 14 से 23 आयु वर्ग समूह। 15 सितंबर 2023 को दक्षिणी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश या राज्यों की जो पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक है, यह आपका आयोजित हुई थी तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो भारत बना है यहाँ पर 13वां देश। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है इसका। 14 सितंबर 2023 को भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन सनमुगरत्नम ने किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? थरमन सनमुगरत्नम। तो ये नए राष्ट्रपति बने हैं सिंगापुर के। ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन बताना है 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड की वह महिला अधिकारी जिन्हें 2 सितंबर 2023 को काजीरंगा उद्यान की पहली महिला निदेशक बनाया गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक बनाया गया है सोनाली घोष को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 11 सितंबर 2023 को भारत ने ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में सहयोग पर किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है इसका सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर बी। 13 सितंबर 2023 को भारत को वायुसेना के लिए किस देश से पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला? तो ये हमारे देश को मिला है स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है इसका। हाल ही में क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया QCI क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण कहाँ किया गया? तो सरपंच संवाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है, और इसका जो अनावरण किया गया है ये किया गया है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर सी। US ओपन 2023 एकल पुरुष खिताब किसने जीता? तो US ओपन का एकल पुरुष खिताब जीता है इस बार का नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा राज्य के कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सही उत्तर है इस बार 17 शिक्षकों को राज्यपाल द्वारा शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
7 सितंबर 2023 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने वर्ष 2022 के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार हेतु कितने युवा वैज्ञानिक विजेताओं के नामों की घोषणा की है। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए विजेताओं की घोषणा की गई है और इसमें 12 युवा वैज्ञानिक विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है। हाल ही में नौसेना अभ्यास वरुण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया। तो वरुण आयोजित किया गया था आपका भारत और फ्रांस के बीच में। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है। पीएम विश्वकर्मा योजना संबंधित है आपका पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों से, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए विधि संगत ठहराया है। तो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, विधि संगत ठहराया गया है मैक्सिको में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में उत्तराखंड शासन के अनुमोदन के बाद राज्य के कितने सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। तो राज्य में एक तरह से सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है और इसमें 4 सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। 9 सितंबर 2023 को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G20 की स्थायी सदस्यता किसे प्रदान की गई। तो G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई है अफ्रीकी संघ को, ऑप्शन नंबर डी। ये भारत में किया गया है इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि ये G20 इस ईयर हम अध्यक्षता कर रहे हैं। 8 सितंबर 2023 को उस्ताद अली जक्की हैदर का नई दिल्ली में निधन हो गया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से था। इनका संबंध है रुद्र वीणा से, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी गई है। तो 41वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल में। डूरंड कप बताना है 2023 किसने जीता है। तो डूरंड कप का विजेता मोहन बागान ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में देश के श्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित सरमोली गांव उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। तो सरमोली गांव जो है ये आपका स्थित है पिथौरागढ़ जिले में। 17 सितंबर 2023 को ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली समर्पित ओपीडी का उद्घाटन कहाँ किया गया। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित ओपीडी है और इसका उद्घाटन किया गया है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 14 से 16 सितंबर 2023 वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये बैठक आयोजित की गई थी आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। प्रसार भारती के 2 प्रभागों में से एक दूरदर्शन डीडी ने अपना 64वां स्थापना दिवस कब मनाया। तो ये स्थापना दिवस डीडी का स्थापना दिवस जो है 15 सितंबर 2023 को मनाया है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो ओजोन संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर हो गया। 17 सितंबर 2023 को किसे तृतीय उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा प्रसार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विनीता जगदीश चौधरी। 15 सितंबर 2023 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, तो पहला तो नाम ध्यान रखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं और इन्होंने कहाँ पर अखिल भारतीय स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ किया। तो ये किया गया था जयपुर में, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष जरूर क्वेश्चन बन सकता है। सही उत्तर है आपका जय वर्मा सिन्हा। हाल ही में किसने कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफा दिया गया है उदय कोटक के द्वारा। भारत में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य विषय है। तो 2023 का मुख्य विषय बताना है, इस बार भारत में आयोजित है। तो भारत में इसका जो मुख्य उद्देश्य रखा गया है या एक तरह से इसका जो मुख्य विषय है, थीम जो है वो आपका है इसका वसुधैव कुटुंबकम, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा देहरादून राजभवन में आत्मा के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। आत्मा के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन मुख्यमंत्री जी ने 19 सितंबर 2023 को किया। फायर ऑन
द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक किसने लिखी है? तो फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस ये पुस्तक लिखी गई है आपका राधिका अयंगर द्वारा। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2023 टाइम्स 100 नेक्स्ट द इमर्जिंग लीडर्स शेपिंग द वर्ल्ड सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो महिला क्रिकेट खिलाड़ी शामिल की गई हैं हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन भी हैं। द वैक्सीन वॉर पहली भारतीय फिल्म है जिसका गाना टाइम्स स्क्वायर पर लॉन्च किया गया है। इसके निर्माता कौन है? द वैक्सीन वॉर जो फिल्म है इसके निर्माता हैं विवेक अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने औपचारिक रूप से उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम औपचारिक रूप से बदल दिया गया है और इसका नाम रखा गया है कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। 18 सितंबर 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान के शुभारंभ के अवसर पर कितने ग्राम पंचायत के प्रधानों को सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है 15 ग्राम प्रधानों को, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द पीपुल्स G20 क्या है? तो पीपुल्स G20 शब्द काफ़ी चर्चा में रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सही उत्तर इसका है ये एक तरह की ई बुक है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन बताना है। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर ए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे ज़्यादा 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है? तो सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम है। 18 सितंबर 2023 को रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर भारत मलेशिया संयुक्त उपसमिति की 10वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो 10वीं बैठक आयोजित की गई है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा उत्तराखंड के कितने कलाकारों को संगीत नाट्य अकादमी अमृत अवार्ड से सम्मानित किया है? तो संगीत नाट्य अकादमी जो अमृत अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के 4 कलाकारों को। किसने किया है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने। 15 सितंबर 2023 को प्रवर्तन निदेशालय का कार्यवाहक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवर्तन निदेशालय के कार्यवाहक निदेशक बने हैं राहुल नवीन, ऑप्शन नंबर डी। इस भारतीय संस्था ने उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में डिजिटल समावेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। तो इस तरह का परामर्श पत्र जो जारी किया है वो भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री परसोत्तम रुपाला ने ICAR CIBA झींगा किसान सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो इस संस्करण का उद्घाटन किया गया था गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। 14 से 19 सितंबर 2023 तक ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ISSF राइफल और पिस्टल निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन ये किया गया था 2023 में ब्राज़ील में 14 से 19 सितंबर के बीच में। और आज का हमारे पास आखिरी सवाल है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 141 PM श्री स्कूलों और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान, नाम ध्यान रखिएगा। और इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हो गए और 141 जो है PM श्री स्कूल इनके एक तरह से आधारशिला रखी है हाल ही में, और ये रखी है देहरादून जनपद में हमारे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये करंट अफेयर्स के टॉप 50 MCQ हमने डिस्कस किए। आपने कितने मार्क्स लाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और आप अपने ज़रूरी सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए PDF में तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।